शाम के 6:45 बज रहे थे। पूर्व के वेनिस के नाम से मशहूर केरल के अलापुशा अलेप्पी के बैकवाटर के किनारे स्थित 90 साल पुरानी द बैकवाटर हेरिटेज बोट बिल्डिंग एंड ब्रास फिटिंग्स वर्कशॉप की पुरानी सागौन की खिड़कियों से बाहर पंपा नदी के पानी पर तैरती पारंपरिक केट्टुवल्लम हाउसबोट की मध्यम लालटेनें साफ दिखाई दे रही थीं। हवा में ताज़े ताड़ के तेल, उबलते अलकतरन, भीगे हुए नारियल के रेशे, कॉयर, सुलगते लेमन ग्रास और बैकवाटर की नम ठंडी हवा की एक बेहद सोंधी, प्राकृतिक और अनोखी गंध फैली हुई थी। वर्कशॉप के सन्नाटे में लकड़ी की बड़ी नाव पर पीतल की नट बोल्ट और स्टीयरिंग रूडर पिन, ब्रास रूडर पिन कसने की मध्यम ठक ठक और हथौड़े की खनक गूंज रही थी। मैं शेड के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की एक घिसी हुई बेंच पर बैठा था। यहाँ कोई महलों का काल्पनिक ड्रामा नहीं था। यहाँ थी केरल के इन शांत बैकवाटर और खजूर के पेड़ों के बीच पसीने, कॉयर और पीतल की कीलों के सहारे रोजगार की नाव खेने की कड़वी सच्चाई। मेरी और आनंदिता अन्नू की मुलाकात इसी मरीन वर्कशॉप में पारंपरिक केरल हाउसबोट की एक विंटेज पीतल की रूडर पिन और उसके थ्रेड को ठीक करने के दौरान हुई थी। अन्नू शांत और गहरी आंखें, कंधे पर सलीके से ओढ़ा सूती मुंडू नारंगी शॉल, हाथों की उंगलियों और पोर्स पर कॉयर के रेशे, अलकतरन और पीतल की पॉलिश के पक्के निशान। और जब भी वो भारी पीतल के औजार से नाव के पेच कसती, उसकी एकाग्रता पूरे शेड को खामोश कर देती थी। वो कोची यूनिवर्सिटी से मरीन इंजीनियरिंग और केरल की पारंपरिक काष्ठ नौका निर्माण शैली पर शोध करने वाली एक प्रैक्टिकल रिसर्चर थी। मैं वहाँ वर्कशॉप के लिए ब्रास टूल्स और स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के सिलसिले में आया जाया करता था। हमारी शुरुआत बेहद सादी और व्यवहारिक थी। एक शाम हाउसबोट के बड़े रूडर का पीतल वाला बोल्ट जाम हो गया था और चाबी स्लिप हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे सही पाना लगाकर कसने में मदद की। उसने अपने हाथ पोंछे और बहुत शांत आवाज में कहा, बैकवाटर के गहरे पानी में नाव का संतुलन तभी बनता है जब रूडर पिन और लकड़ी का जोड़ दोनों अपनी जगह पक्के हों। इंसान के फैसले भी ऐसे ही होने चाहिए। उस शाम के बाद हमारे बीच बातें होने लगी, पर हमारी बातें सिर्फ हवाबाजी वादों तक सीमित नहीं थीं। हम वर्कशॉप के बाहर झील के किनारे खड़े होकर 10 रुपए वाली कड़क सुक्कू कापी, अदरक कॉफ़ी पीते, केरल के पारंपरिक बोट मेकर्स के संघर्ष, टूरिज्म के बदलते दबाव और अपनी अपनी जिंदगी की व्यवहारिक प्राथमिकताओं पर बात करते। उसने कभी अपनी भावनाओं का दिखावा नहीं किया। उसने एक दिन पीतल के कलपुर्जे पर पॉलिश करते हुए कहा था, पानी अपनी दिशा कितनी भी बदल ले, पर नाव का तख्ता अगर मजबूत है तो वो भंवर से निकल ही जाती है। इंसान को भी अपने उसूलों पर वैसे ही खड़े रहना चाहिए। लेकिन जिंदगी का बहाव हमेशा मन मुताबिक नहीं चलता। अन्नू के परिवार पर अचानक पिता की तबीयत बिगड़ने और बड़े भाई के बिजनेस के भारी कर्ज का संकट आ गया। परिवार को इस मुश्किल से निकालने और संभालने के लिए उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कोची के एक बड़े शिपिंग व्यापारी परिवार में तय कर दिया, जहां से उनके परिवार को पूरा वित्तीय सहारा मिलना तय था। जिस आखिरी शाम वो वर्कशॉप आई, बैकवाटर के पानी पर सूरज की आखिरी नारंगी किरणें पड़ रही थीं। कोई रोना धोना या रोमांटिक ड्रामा नहीं हुआ। उसने अपनी किट से पीतल की वही मिनी रूडर पिन और नारियल के रेशे में भीगा हुआ एक छोटा सा सूखा पत्ता मेरी हथेली पर रखा। उसने साफ और स्थिर आवाज में कहा, हम दोनों बहुत व्यवहारिक लोग हैं, इसलिए झूठे दिलासों में वक्त जाया नहीं करेंगे। शायद हम दोबारा कभी ना मिले, पर जब भी तुम अलापुशा के इन पानी पर किसी नाव को चलते देखोगे, तुम्हें याद रहेगा कि इस वर्कशॉप में हमने साथ मिलकर एक पक्का जोड़ लगाया था। वो अपनी शॉल संभालकर बोट जेटी की भीड़ में ओझल हो गई। सालों बीत गए, केरल का टूरिज्म और बढ़ गया, बड़े बड़े लग्जरी क्रूज आ गए, पर वो पुरानी वर्कशॉप आज भी बैकवाटर के किनारे उसी तरह खड़ी है। जब मैं हाल ही में एक काम के सिलसिले में वापस अलेप्पी आया, तो मेरे कदम खुद ब खुद उसी बोट शेड की गली में मुड़ गए। वहाँ अन्नू तो नहीं थी, पर वर्कशॉप के बूढ़े उस्ताद कुट्टप्पन आचार्य अपनी ऐनक ठीक करते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे पहचाना और काउंटर की दराज से कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पीतल का टुकड़ा निकाला। उन्होंने भारी आवाज में कहा, वो बिटिया जाने से पहले ये आखिरी तराशा हुआ पीतल का पुर्जा यहाँ छोड़ गई थी। उसने कहा था कि जो इंसान इस रूडर पिन की पकड़ की कीमत समझे, उसे ये दे देना। मैंने उस पीतल के टुकड़े को हाथ में लिया। उस पर नाव के पहिए का एक हिस्सा गढ़ा हुआ था और नीचे छोटे अक्षरों में खुदा था, बहाव कितना भी तेज हो, सही नियत से कसे गए जोड़ कभी ढीले नहीं होते। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की मजबूरियों और व्यवहारिक फैसलों का सम्मान करते हुए दिल में वो गरिमा बनाए रखने का नाम है। अगर आपको केरल की ये यथार्थवादी और अलग कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।